तो यार डंकी का ट्रेलर की बात करो, सिंपल और शॉर्ट में बोलूं तो जब डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस होता है ना कोई मूवी पर, तब ऐसे ट्रेलर रिलीज किया जाता है। जवान और पठान के जिस तरह ट्रेलर रिलीज हो रहे थे तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं पीआर लगी थी। लेकिन डंकी का देखो, कल अनाउंस हुआ कि भाई ट्रेलर रिलीज होगा कल। और ठीक है, ट्रेलर में दिखाया कि डंकी की स्टोरी बताई जाएगी और काफी इमोशनल स्टोरी होती है, तो वो दिखाई, इमोशनल पार्ट दिखाया, कॉमेडी भी दिखाई है और एक बड़ा एंड दे डाला इन्होंने, सोचा नहीं था मिलेगा, दे डाला। लेकिन मैं कहूँगा मूवी हो गया अच्छी, ट्रेलर से ही बातें चल रहा है। क्योंकि राजकुमार हिरानी की एक चीज मुझे अच्छी लगी, ट्रेलर पर आजकल सब ज्यादा मार्केटिंग खेलते हैं या फिर मार्केटिंग इतनी कर देते हैं कि मूवी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिस तरह राजकुमार हिरानी ट्रेलर ले लो या फिर ये जो भी ड्रॉप है 1 2 3 4 जिस तरह डाल रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है कि ये एक्सपेक्टेशन लेकर चलो मूवी से। वो पहले ही बता रहे, वो ओवर हाइप भी नहीं कर रहे और ओवर सेल भी नहीं कर रहे हैं मूवी को। ये मुझे बढ़िया चीज लगी। तो इससे क्या है, जो एक्सपेक्टेशन है, अब शाहरुख और राजकुमार हिरानी का कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है कि भाई मूवी है, पहला पार्ट कॉमेडी से भरा होगा, इंटरवल में इमोशनल सीन, और उसके बाद मूवी इमोशनल पूरी तरह से मूवी परफेक्ट एंटरटेन करेगी। या तो मैं लिख कर देता हूँ मूवी एंटरटेन करेगी। और बात करूँ तो शाहरुख खान ने जितने भी 3 मूवीज आई है उनके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन किया, वॉइस में थोड़ा चेंज किया, डायलॉग डिलीवरी के तरीके में चेंज किया। तो जवान का जो विक्रम राठौड़ था उसका मुझे पसंद आया था, पठान का भी ठीक लगा था, डंकी का मुझे पहले फेक लग रहा था लेकिन बाद में एडजस्ट हो गया। और 1995 की कहानी है, मतलब वही है कि 1995 में किस तरह जाएगी, क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो सब चीजें बताई जाएगी। और ट्रेलर के लास्ट में जैसा कहते हैं कि 25 साल बाद ये कहानी सबको पता चलनी चाहिए, तो वही है जो 2020 में एंटी इलीगल इमिग्रेंट लॉज बने थे पूरे वर्ल्ड में ही, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और क्या 2 लुक देखने को मिले या फिर क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक यंग है एक ओल्ड दिख रहा है। लेकिन जो ओल्ड लुक है शाहरुख खान का, उसे बाल दाढ़ी लंबे, बाल दाढ़ी सफेद की है, लेकिन उसमें डी एजिंग का भी किया है, तो समझ आ रहा है उसमें। तो क्या वो शाहरुख खान ने क्या ऐसे कॉमेडी के लिए शायद मुझे लगता है कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम पहना है क्या, या फिर वो ओल्ड लुक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि राजकुमार हिरानी काफी ब्रिलियंट डायरेक्टर है, वो छोटे से छोटे डिटेल पर चीज देते हैं, ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनसे कोई ऐसे मिस्टेक हुई हो जाए, तो मुझे लग रहा है वो कॉमेडी सीन होगा और वो ओल्ड लुक है। तो भाई तो फिर अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या हुआ है। बाकी और तापसे पन्नू कहूँगा यार मैं अच्छे एक्टर है, एक्ट्रेस है कि शबाना आजमी, नाम शबाना, हसीन दिलरुबा, इन कई सारी मूवीज को देखने बाद देखोगे तो यार काफी बढ़िया कैरेक्टर दिख रहा है तापसे पन्नू का। बाकी राजकुमार हिरानी की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो जिस तरह चेंजेस भी करते हैं मूवी में, वो स्क्रिप्ट पर बहुत टाइम लेते हैं। आप देखोगे जो ये डंकी मूवी हो रही है वो बहुत पहले हो चुके हुए थे, क्योंकि आपने अगर मुन्ना भाई 3 का टाइटल सुना होगा तो वो था मुन्ना भाई चला अमेरिका, ऐसा ही कुछ था। और ये शायद डंकी ने माय नेम इज खान का कॉन्सेप्ट था उसमें, लेकिन वो स्टोरी सिमिलर हो जाते तो राजकुमार हिरानी ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था। तो ये होता है कि स्टोरी सिमिलर हो जाए इसलिए मूवी ड्रॉप कर दी, जबकि उसका प्रोमो शूट भी हो चुका था। और उसके बाद 8 डेज का जो सीन था कि जो है फांसी लगा लेता है, तो वो स्लीपिंग पिल खाने वाला था। लेकिन दिया मिर्जा ने कहा था कि एक इंसान है, आइडिया फॉरेस्ट का फाउंडर शायद, वो ड्रोन के जरिए सिक्योरिटी हैंडल करना चाहता है। तो वही आइडिया राजकुमार हिरानी ने लिया आर्टिकल और उसको 3 इडियट्स में इम्प्लीमेंट किया। तो सोच रहे हो कि स्क्रिप्ट में कितनी चेंजेस करते हैं राजकुमार हिरानी, वो आइडियाज लेने के लिए ओपन होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ इतना सोचने की चीज है। राजकुमार हिरानी ले लो, ये एस राजामौली जी ले लो, ये इन डायरेक्टर में आते हैं जिनका ट्रेलर एवरेज हो या कुछ भी गाने एवरेज निकले, फिर भी तुम लोगों को इनकी मूवी को देखने जाना ही चाहिए, क्योंकि इनके मूवीज में दम होता है, डेडिकेशन पैशन के साथ ये मूवीज बनाते हैं। और प्रशांत नील की सालर भी रिलीज हो रही है, तो मुझे नहीं पता क्यों फैन वॉर हो रहा है। जॉनरा अलग है, दोनों अपने अपने इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। अब देखोगे शाहरुख खान की जवान का तमिल डायरेक्टर होने के बाद भी इतना कलेक्शन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है आप साउथ में प्रभास का अच्छा खासा चल जाएगा और नॉर्थ में शाहरुख खान का चल जाएगा। शाहरुख खान को ओवरसीज में भी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। और दूसरी बात, ये जो स्टोरी है डंकी की, तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट प्रॉब्लम है वो कई सारे कंट्रीज में, तो हो सकता है ओवरसीज में ये मूवी कनेक्ट भी कर जाए। बाकी यार इसमें कमी तो मैं यही बोलूंगा कि सर के का जो पंजाबी एक्सेंट है वो बहुत फेक लग रहा था। इससे अच्छा ये सर के अपने ओरिजिनल आवाज में बोल देते वही बढ़िया चीज होती। अब अगर ये ट्रेलर के नरेशन के लिए तो ठीक है, और फिल्म में ऐसे होने वाला है तो बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी चीज जो है सर के का ओल्ड लुक दिखा है, तो उसमें डी एजिंग की जरूरत नहीं थी। वो व्हाइट बाल की व्हाइट दाढ़ी की वो ठीक है, लेकिन उसमें डी एजिंग लगाकर मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो बस ये 2 कमी लगे और उम्मीद करूंगा ये ट्रेलर के लिए हो।